ऑनलाइन मैथ और कंप्यूटर पढ़ना चाहते हैं क्या? TTRC.in विजिट करिए और घर में रह के मैथ और कंप्यूटर पढ़िए। अरे भाई पता है, कल बाजार से लौटते हुए शाम हो गया। मुझे बहुत डर लग रहा था कहीं घंटी भूत न आ जाए, और अचानक घंटी भूत मुझे पीछा करने लगा। उसके बाद क्या हुआ? और क्या होगा, जान बचाने के लिए गांव की तरफ भागने लगा। कुछ देर दौड़ने के बाद घंटी की आवाज बंद हो गई। जान में जान आई, शांति से घर को लौटा। हाँ भाई, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। ससुराल से लौटते वक्त देर हो गया और ठीक उसी जंगल में घंटी भूत मेरा भी पीछा करने लगा। भाई मेरा भी पीछा किया था। हे भगवान, पता नहीं कब हमें इस घंटी भूत से छुटकारा मिलेगा। अरे बाबूला, तू कभी घंटी भूत के जंगल में नहीं पड़ा? मैं नहीं फंसा और फंसने पर भी टेंशन नहीं है। अरे ऐसे क्या देख रहे हो, मैं घंटी भूत तो क्या किसी भी भूत से नहीं डरता। आप डांटते नहीं? उस दिन की बात भूल गए? अजी सुनती हो, जल्दी आओ ना, मुझे 2 नंबर जाना है। अरे 2 नंबर तो आपको जाना है, मैं वहाँ पे क्या करूँगी? अरे पहरा दोगी? पता नहीं वो घंटी भूत घूम रहा है। अरे वो तो जंगल में है। कभी गांव की तरफ आ गया तो? अरे शाम हुई नहीं ठीक से और इतना डरते हो? तुम आओगे या नहीं बताओ? अच्छा ठीक है, चलो आती हूँ। अरे मुझे वहाँ अकेले छोड़ के आप भाग गए? घंटी भूत आया था। पड़ोसी घंटी बजा के पूजा कर रहा था और तुम मुझे छोड़ के भाग गए। कुछ याद आया और गांव वाले के सामने बड़ी बड़ी फेंक रहे थे। अरे बाबूला, कहाँ जा रहे हो? कहाँ और जाऊंगा, लॉकडाउन के लिए तो धंधा बंद है, ऐसे ही घूम रहा हूँ। अरे बेबी के लिए साड़ी और चूड़ी नहीं खरीदोगे? कल करवा चौथ है ना। भाई धंधा बंद हुए 2 महीने हो गए, घर में राशन भी सरकार की मदद से आता है, साड़ी चूड़ी कहाँ से आएगा? अरे ऐसे पति का होना ना होने के बराबर है। पति हो के अगर बीवी के लिए इतना नहीं कर पाओगे तो क्या फायदा? तेरे पास पैसा नहीं है ना, मुझसे ले लो। नहीं भाई नहीं, मैं धार नहीं लूंगा। पिताजी ने कहा था जितना है उसी में एडजस्ट कर लेना, धार नहीं लेना। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। बाबूला वहां से आ तो गया, लेकिन उसके कानों में उसके दोस्त की आवाज गूंज रहा था। अरे ऐसे पति का होना ना होने के बराबर है। पति हो के अगर बीवी के लिए इतना नहीं कर पाओगे तो क्या फायदा? ऐसे ही सोचते सोचते वो कब जंगल पहुंच गया, उसको ध्यान ही नहीं रहा। अचानक उसके सामने
घंटी की आवाज सुनाई दी। डर के वजह से उसके सारे शरीर कांपने लगा। वो वहां से भागते हुए गांव जाना चाहता था, लेकिन ये क्या, डर के वजह से उसके हाथ और पांव काम नहीं कर रहे थे। आज तो घंटी भूत के हाथों मरना तय है। शाम हो गया, ये अभी तक घर नहीं लौटे। राजू भाई, आपने इनको कहीं देखा है? हाँ, वो तो जंगल की ओर जा रहा था। ये सुनते ही वो घबरा गई। उसको पता था बाबूला बहुत डरता है। अगर जंगल में घंटी भूत के हाथ लग गया तो उसका मरना तय है। वो सबसे मिन्नतें करने लगी, लेकिन घंटी भूत के डर से कोई जाने को तैयार नहीं हुआ। ठीक उतने में बाबूला आके वहां पहुंच गया। अरे सब ऐसे क्या देख रहे हो? मैंने घंटी भूत को जंगल से भगा दिया। मेरे डर से वो ये जंगल छोड़ के भाग गया, फिर कभी इस जंगल में वापस नहीं आएगा। मुझे पता है तुम में कितना दम है। सही सही बताओ, घंटी भूत का क्या हुआ? जो अकेले 2 नंबर नहीं जा पाता, वो घंटी भूत को भगा दिया। मुझे यकीन नहीं होता। अहे भगवान, घंटी की आवाज सुन के मेरा हाथ पांव फूलने लगा। भागना चाहते हुए भी नहीं भाग पा रहा था। मान लिया था कि आज तो मरना तय है। तभी सामने नजर पड़ी तो देखा सामने से बंदर आ रहा था। उसके गले में एक घंटी झूल रहा था जो कि आवाज कर रहा था। मुझे तब पता चली कि गांव वाले घंटी की आवाज सुन के डर जाते हैं। अगर कोई हिम्मत करके पीछे मुड़ के देखता तो पता चलता कि ये कोई भूत नहीं है, बंदर है। शायद लोगों से कुछ खाना पाने के लालच में पीछे जा रहा हो। अचानक मेरे दिमाग में एक ख्याल आया, कैसे इसके गले से घंटी को निकालूं। पास के पेड़ से कुछ फल तोड़ के लाया और बंदर को दिया। बंदर जब फल खा रहा था, उसके गले से घंटी को उतार लिया। घंटी भूत अब कभी नहीं आएगा। चलो अच्छा हुआ। आप भले ही डरपोक हो, लेकिन दिमाग तेज है। अच्छा, आप जंगल की ओर क्यों गए थे? अरे इतनी सी बात, सावित्री पूजा मैं आपके लिए करती हूँ। आपकी सलामती के सिवा मुझे कुछ नहीं चाहिए।